सभी को राधे राधे राम राम। आशा करती हूँ सभी ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आज आपको इस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ कि हम घर के साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ भगवान की भक्ति कैसे करें। अक्सर सभी के मन में ये सवाल जरूर उठता होगा कि हम भगवान की भक्ति तो करना चाहते हैं बट करें कैसे। हमारे पास बहुत सारे काम हैं, हम इन कामों को करते हैं और भगवान की भक्ति नहीं कर पाते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी वीडियो समझ आएगी। अगर आप आधा अधूरे में छोड़ के चले जाते हैं तो आपको उतना समझ नहीं आएगा जितना आपको लास्ट तक समझ आएगा। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं बात करने जा रही हूँ कि आप लोगों के मन में ये सवाल ज़रूर उठता होगा कि हम घर के साथ-साथ, घर के कामों के साथ-साथ भगवान की भक्ति कैसे करें या पढ़ाई के साथ-साथ भगवान की भक्ति कैसे करें? तो इसका सबसे अच्छा एक उदाहरण है, माना कि कोई एक जो बच्चा है या बड़ा है, जो भी है, कोई नौकरी करता है, लेकिन वो भगवान का भक्त भी है। तो कैसे दोनों चीज़ों को मैनेज कर सके, कैसे वो भक्ति भी करे और वो नौकरी भी करे। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण यही है कि जब वो भगवान का भक्त है, तो भगवान का भक्त होना कोई मतलब ऐसी बात नहीं है कि वो सब कुछ छोड़ दे, उसे नौकरी करनी चाहिए। नौकरी में उसे जो सैलरी मिलती है, उसमें से वो 10% या 20% जितना भी चाहे, वो किसी को दान करना चाहता है तो कर सकता है। जैसे साधु संतों को, या वो भगवान का मंदिर में कुछ मतलब कुछ सामग्री लाने में, या कुछ अपनी तरफ से कोई प्यारी-सी भेंट भगवान को चढ़ाना चाहता है तो चढ़ा सकता है। इसमें क्या होगा? उसकी नौकरी सफल हो जाएगी। दूसरी बात, अगर कोई बच्चा पढ़ता है और वो भगवान की भक्ति भी करता है, तो इसके लिए उसे क्या करना चाहिए? उसे जब वो पढ़ता है तो भगवान का नाम स्मरण करके उसे पढ़ाई करनी चाहिए और पढ़ाई करते वक़्त मन में यही ध्यान रखना चाहिए कि इस विद्या को अध्ययन करके मैं धीरे-धीरे भगवान के ओर जाऊँगा, और कुछ लोगों को जो भगवान के भक्त नहीं है, उनको भी भगवान के इस पथ पे लाने का प्रयास करूँगा। क्योंकि एक पढ़ा-लिखा ही इंसान किसी को भक्ति मार्ग में या किसी भी आगे बढ़ाने के लिए सहायता कर सकता है, कोई भी लोग, क्योंकि वह कर सकता है, उसमें उतनी योग्यता हो जाती है। भले आज की जो पढ़ाई होती है वो उससे भी अलग होती है, यानी कि जो भगवान की भक्ति से रिलेटेड नहीं है, पर हो सकता है, क्योंकि मैं आगे वीडियो में समझाऊँगी, वीडियो को पूरा देखिए। जब हम हर अपना एक काम भगवान को समर्पित होके करते हैं, हर एक काम भगवान का काम समझ के, हर एक चीज़ हमें जो मिलती है उसका स्वामी खुद को न मान के भगवान को मानते हैं, यानी कि उसका जो मालिक है वो भगवान को मानते हैं, तो हमारा हर एक काम भक्तिमय हो जाता है। जैसे मान लीजिए किसी ने एक बहुत बड़ी कंपनी बनाई है अपनी मेहनत से, लेकिन वो इसका जो श्रेय दे वो भगवान को दे कि ये सब भगवान का है। मैं जो भी हूँ, भगवान ने मुझे एक सेवक रखा है और ये सब भगवान का है। इससे उसे ये लाभ होगा कि उसका जो सारा चीज़ होगा वो भगवान के नाम का होगा और उसे उन्नति भी होगी। आप विश्वास रखिए, जो भगवान को लेके चलते हैं ना, उनका हर एक काम भगवान का ही होता है। कभी भी अशुभ होने की कोई आशंका नहीं रहती है और हर एक काम सँवरने लगता है। अगर हो सकता है कि हमारे प्रारब्ध में कुछ गलत लिखा हो, तो अगर हम भगवान के शरणागत हैं, तो वो बहुत सी छोटी-सी प्रॉब्लम में टल जाता है। जो हमारी जो प्रॉब्लम बहुत बड़ी होनी थी, वो बहुत छोटी प्रॉब्लम में बदल जाता है। इसे अनुभव करके आप समझ जाएँगे, क्योंकि ये अनुभव करने वाली बात है। ये केवल बता के नहीं समझाई जा सकती। मैं जो बता रही हूँ, अगर आप इसको अनुभव करना चाहते हो, तो आपको जो मेरी एक-एक बात है सभी को अपनी लाइफ़ में उतारना होगा, तभी आपको समझ आएगा कि इसका असली परिणाम क्या है। क्योंकि हर एक चीज़ का प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी होता है। जो मैं कह रही हूँ, अगर आप इसका प्रैक्टिकल करोगे तो ज़रूर आपको समझ आएगा कि कितनी बड़ी कृपा होती है। क्योंकि
भगवान को अपने साथ लेके चलने से हमें बहुत कुछ मिल जाता है। जो चीज़ हमारे भाग्य में बहुत कम होती है, वो भगवान की कृपा से इतना बढ़ जाता है, इसका यही फ़ायदा है। और कुछ लोग नहीं भी मानते हैं तो कोई बात नहीं, और जो लोग मानते हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है, जिन्होंने ये मार्ग देख लिया, सोच लिया, समझ लिया, जिन्होंने ये अपना एक जो मार्ग होता है, जो अपना एक लक्ष्य होता है, उसने ये निर्धारित कर दिया है कि मैंने भी भगवान को अपने साथ लेके चलूँगा या चलूँगी, तो उसकी मार्ग में जो बाधाएँ बड़ी होती है, वो छोटी रूप में बदल जाती है। और जब आप सवेरे उठते हैं, तो सबसे पहले भगवान का नाम लीजिए। अगर आप एक विद्यार्थी हैं या नौकरी करते हैं या घर के काम करते हैं, गृहस्थ हैं, तो आपको सबसे पहले भगवान का नाम लेना चाहिए और उसके बाद अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। बहुत ही मंगलमय पूरा हमारा दिन इतना शुभ होता है कि आप विश्वास नहीं करोगे। जिन लोगों की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही होती है, वो लोग जब भगवान को लेके चलते हैं तो कई भक्तों ने बताया भी है कि हमें इतना फ़ायदा हुआ, इतना फ़ायदा हुआ, कुछ भी हमें मतलब हमें कुछ भी ज़्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ी, बहुत ज़्यादा। जब हम बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं आज के ज़माने में, हम थोड़ी भी कोशिश करते हैं, हमें बहुत ज़्यादा मिल जाता है। ये सब भगवान जी की कृपा है। हमारी जो चीज़ें होती है, हमें मिलती है, उसका दुगुना मिलता है जब हम भगवान को लेके अपने साथ चलते हैं। तो कुछ मेरी जो ये नॉलेज है, मैंने आपसे शेयर की, जो हमें किस प्रकार भगवान और अपने घर के काम को मतलब मैनेज करना चाहिए। और एक बात बता दूँ कि भगवान की भक्ति के लिए मन ही पवित्र होना बहुत पर्याप्त है। अगर आपका मन निर्मल है, स्वच्छ है, अगर आप गलत काम नहीं करते हो, सबसे बड़ी बात, आप दिन भर में, रात भर में जो भी काम करते हो, पवित्र भाव से, जिसे कह सकते हैं कि आप ऐसे छल-कपट ना कीजिए जो भगवान को पसंद नहीं है। छल-कपटी इंसान भगवान को पसंद नहीं होते हैं, इसलिए कई लोग भगवान से दूर रह जाते हैं। क्यों रह जाते हैं? क्योंकि वो अपनी जो लाइफ है वो छल कपट से चलाते हैं। आप किसी का बुरा ना कीजिए, सबका मंगल सोचिए, आपका सब भला हो जाए। भगवान ऐसा नहीं कहते हैं कि तुम केवल मेरा ही नाम लो। अगर आप केवल एक बार भी भगवान का नाम लेते हैं और उनके नाम का मतलब हर एक इंसान में उनके रूप का या उनके मतलब उनका भक्त समझ के उसके साथ व्यवहार करते हैं, तो अवश्य भगवान जी उससे प्रसन्न होते हैं, क्योंकि हर कहते हैं ना कि हर एक इंसान में भगवान का वास होता है। जो ये बात समझ लेता है, वो सचमुच में भगवान को पा जाता है। लेकिन ये बहुत आसानी से नहीं हो पाता है, इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। शुरू-शुरू में कोई भी इतने गहरे विचारों वाला नहीं हो सकता। शुरू-शुरू में आप इतनी कोशिश कीजिए कि भगवान से हमेशा प्रार्थना करते रहिए, हे भगवान मुझसे कुछ बुरा ना हो, मुझसे जो भी हो सबका कल्याण ही हो, ये प्रार्थना हमेशा करती रहनी चाहिए। और आपका हर एक कार्य शुभ होगा। आशा करती हूँ आप मेरी इस वीडियो से कुछ समझे होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और जय श्री राम ज़रूर लिखना, और आशा करती हूँ आप समझे होंगे। और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। तब तक अपना ख्याल रखिए, हमेशा खुश रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।